एक लड़की जो सदैव सामंतवादी और मर्दवादी परंपरा के खिलाफ लड़ी, एक लड़की जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रॉबिन हुड बनकर सशक्तिकरण की मिसाल साबित हुई, एक लड़की जिसने बचपन से ही दर दर की ठोकरें खाई, एक लड़की जिसने बचपन से ही समाज की तरह तरह की यातनाएं झेली, एक लड़की जब वो 11 साल की हुई तो उसके सगे चाचा ने उसका विवाह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक बूढ़े आदमी से करा दिया, एक लड़की जब 15 साल की हुई तो गांव के प्रभावशाली जाति के लोगों ने उसके साथ अनगिनत बार गैंग रेप किया। आज उसी लड़की यानी फूलन देवी या कह ले बैंडिट क्वीन की जयंती है और आज मैं माज आलम आपको सुनाऊंगा फूलन देवी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। चंबल, जब भी इस शब्द की बात आती है तो हमको सबसे पहले बीहड़ और खासकर उस क्षेत्र की याद आती है और उसी समय उस क्षेत्र का पर्याय बनी फूलन देवी हमारे सामने यादों का झरोका चीरते हुए हमारे हृदय या कह ले मस्तिष्क में आती हैं। फूलन देवी की जब भी बात आती है तो कोई उन्हें डाकुओं की सरदार या सरगना कहकर संबोधित करता है, लेकिन डाकुओं की सरगना कह लें या बैंडिट क्वीन कह लें, उसके पीछे विषम परिस्थितियां एक बहुत बड़ा कारण लेकर खड़ी थीं जो उन्हें बैंडिट क्वीन बना रही थीं। 10 अगस्त 1963 का दिन जब आजाद भारत अपनी 16वीं वर्षगांठ के उत्सव को मनाने की तैयारी कर रहा था, तभी उत्तर प्रदेश में आने वाले जिला जालौन के गोरहा के गरीब किसान के घर एक नवजात की किलकारियां गूंजती हैं। जैसा हर घर में होता है कि लड़की के जन्म के बाद उसकी मां को तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन समाज के उस समय ठहरे बरखुरदार ये नहीं जानते थे कि उनके घर में एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बनाने जा रही लड़की का जन्म हुआ है। बचपन काफी गरीबी में बीत रहा था, तभी फूलन देवी के चाचा ने अपने स्वार्थ के साधन के लिए मात्र 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी बूढ़े आदमी पुद्दीलाल से करवा दी। फूलन शादी के लिए तैयार नहीं थी और होती भी कैसे, क्योंकि 11 साल की गुड़िया मात्र एक छोटी सी बच्ची होती है जो घर के आंगन को अपने सपनों का मैदान समझकर खेलना पसंद करती है। उस छोटी सी उम्र में बाल विवाह के बाद फूलन देवी के जीवन में एक बड़ा और कठोर बदलाव आ गया था। 11-12 साल की उम्र में बच्ची पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती है और ना ही उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या कह ले मासिक धर्म वो भी पूरी तरह से मजबूत नहीं होता है। 11 साल की उम्र में बच्ची जब गुड्डे गुड़िया की कहानी सुनती है तब उसी उम्र में फूलन देवी के साथ एक बूढ़ा आदमी जो उसका तथाकथित पति होता है वो कई बार अपने साथियों के साथ गैंग रेप करता है और यहीं से फूलन के जीवन के भीतर कठोर बीहड़ की उत्पत्ति हो जाती है। किसी ना किसी तरह वो उस समय दर्द को झेलती है और थोड़े समय के अंतराल में ही अपने पिता के पास वापस चली आती है और उनके साथ खेती में हाथ बंटवाने लगती है। फूलन देवी जब 15 साल की हुई तो उन्हीं के गांव के ठाकुरों ने उनके साथ अनगिनत बार गैंग रेप किया और पूरे गांव के सामने फूलन को निवस्त्र प्रताड़ित किया। इस पूरी घटना ने एक मासूम बच्ची के श्वेत जीवन पर कालिक पोत दी और वहीं से शुरू होती है उसके जीवन का सबसे बड़ा बदला लेने की प्रतिज्ञा। थोड़ा समय बीता और फूलन के गांव में डकैतों ने हमला कर दिया। तभी से वो डाकुओं के संपर्क में आ गई और आगे चलकर उसने विक्रम मल्ला से शादी करी। दोनों ने साथ मिलकर एक नई गैंग की स्थापना करी। 14 फरवरी 1981, 14 फरवरी, जी हां, वैलेंटाइंस डे का दिन, जब प्रेमी युगल अपने जीवन में एक नई सोच के साथ प्यार की शुरुआत करते हैं, तभी उस दिन फूलन ने अपने साथ हुए अनगिनत गैंग रेपों का बदला पूरा किया और एक साथ 22 लोगों को बेहमई गांव में मारने का काम किया और बन गई अपने आप में बैंडिट क्वीन या मॉडर्न भाषा में बोलें तो लेडी रॉबिन हुड। यहां से फूलन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपने पति विक्रम मल्ला के साथ मिलकर गैंग का विस्तार करने लगी। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के काफी जिलों में उसका प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन बेहमई नरसंहार ने फूलन देवी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था और पूरा देश उसको खौफ भरी निगाहों से देखने लगा था। फूलन देवी के पति विक्रम मल्लाह को मारा जा चुका था और 1983 के आसपास पूरे गैंग का भी लगभग खात्मा हो चुका था। तभी 1983 में फूलन देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन सरेंडर करने से पहले कुछ शर्तें भी रख दी थीं। पहली शर्त, उसके किसी भी साथी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी शर्त, किसी भी साथी को 8 वर्ष से ज्यादा की कैद नहीं होगी और तीसरी शर्त, उसकी जमीन जो सरकार लेने जा रही है उसमें से फूलन देवी को
एक प्लॉट दिया जाएगा। हालांकि इतना ना नकुर के बाद या अंग्रेजी में कह ले बार्गेनिंग के बाद भी फूलन 11 वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में रही और जेल से आने के बाद फूलन देवी का राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है, या कह ले उनके राजनीतिक जीवन को चार चांद लगने की एक कला प्रस्तुत हो जाती है। तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी उस समय अपनी पार्टी में उन्हें शामिल करवाते हैं और 1996 और 99 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से चुनाव लड़वाते हैं और सांसद के रूप में सदन के भीतर लाते हैं। तो आज हम आपके सामने कहानी लेकर आए थे फूलन देवी की जीवन की और आपको बताई उनके जीवन की जुड़ी कुछ अनकही रिवायतें, जैसे फूलन देवी लड़ी, कैसे उन्होंने चीजों का सामना किया और कैसे फूलन देवी ने अंत में जीत हासिल करी। तो आज हम कहानी लेकर आए थे फूलन देवी के जीवन की और आपको बताई उनके जीवन की कुछ अनकही रिवायतें, कैसे फूलन देवी लड़ी, उठी, गिरी और जीती। हालांकि एक तबका फूलन देवी को आज भी डकैत कहकर संबोधित करता है और कबीर न्यूज उनका समर्थन भी करता है, क्योंकि फूलन देवी ने सामंतवादी और पुरुषवादी समाज की घटिया सोच और तकियानूसी मूल्यों पर डकैती डालने का काम किया था।